जय मां अम्बे, जय मां वैष्णो देवी। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी असुरों का नाश करने में व्यस्त थीं, तब उनकी 3 मुख्य अभिव्यक्तियां अर्थात माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती एक दिन एकत्रित हुईं और उन्होंने अपने सामूहिक तेजस या आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित किया। जिस स्थान पर तीनों अभिव्यक्तियों के तेजस एकत्रित हुए, वहां से एक आश्चर्यजनक रूप से चमकदार प्रकाश निकला और इस तेजस से एक सुंदर युवा कन्या निकली। युवा कन्या ने पूछा, मुझे क्यों बनाया है? देवियों ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे इसलिए बनाया है ताकि वह पृथ्वी पर रहे और अपना समय धार्मिकता को बनाए रखने में बिताए। देवियों ने कहा, अब तुम रतन कर और उनकी पत्नी के घर जाकर जन्म लो, जो भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और हमारे महान भक्त हैं। पृथ्वी पर रहो, धर्म का पालन करो और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाओ ताकि तुम चेतना के उच्चतर स्तरों तक पहुंच सको। एक बार जब तुम चेतना के उचित स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम विष्णु में विलीन हो जाओगे और उनके साथ एक ही हो जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रतनकर और उनकी पत्नी के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या पैदा हुई। दंपति ने बच्ची का नाम वैष्णवी रखा। बच्ची ने बचपन से ही ज्ञान की भूख दिखाई, जो एक भंवर की तरह थी और जिसे कोई भी शिक्षा पर्याप्त रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद वैष्णवी ने ज्ञान के लिए अपने भीतर की ओर देखना शुरू कर दिया और जल्द ही ध्यान की कला सीख ली और महसूस किया कि केवल ध्यान और तपस्या ही उसे उसके महान उद्देश्य के करीब ला सकती है। इस प्रकार वैष्णवी ने सभी घरेलू सुखों को त्याग दिया और तपस्या के लिए जंगल में चली गईं। इस बीच भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान वैष्णवी के पास पहुंचे, जिन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वे कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और तुरंत उनसे कहा कि वे उन्हें अपने में समाहित कर लें ताकि वे सर्वोच्च रचयिता के साथ एक हो जाएं। हालांकि भगवान राम यह जानते हुए कि यह उचित समय नहीं है, उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने वनवास की समाप्ति के बाद फिर से उनके पास आएंगे। उस समय यदि वह उन्हें पहचानने में सफल हो जाती हैं तो वह उसकी इच्छा पूरी करेंगे। अपने वचनों के अनुसार राम युद्ध में विजयी होने के बाद फिर से उसके पास गए, लेकिन इस बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में ऐसा किया। दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार उन्हें पहचानने में असमर्थ थीं और व्याकुल हो गईं। इस पर भगवान राम ने उसे सांत्वना दी कि निर्माता के साथ एक होने का उपयुक्त समय नहीं आया है और वह समय अंततः कलयुग में आएगा, जब वह राम कल्कि के अवतार में होंगे। राम ने उसे ध्यान करने का निर्देश दिया और त्रिकुट पहाड़ियों के तल पर एक आश्रम स्थापित किया ताकि उसकी आध्यात्मिकता का स्तर ऊंचा हो सके, ताकि मानव जाति को आशीर्वाद मिल सके और गरीब और बेसहारा लोगों को उनके दुखों से छुटकारा मिल सके। वैष्णवी ने तुरंत उत्तरी भाग की ओर प्रस्थान किया और भारी कठिनाइयों के बाद त्रिकुट पहाड़ियों की तलहटी में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपना आश्रम बनाया और ध्यान करने लगी। भगवान राम की भविष्यवाणी के अनुसार उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। समय बीतने के साथ महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को भगवान राम और वैष्णवी के बीच के प्रसंग का पूर्व व्यापी दर्शन हुआ। वे यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि वैष्णवी आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हुई है या नहीं। इसलिए उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को भेजा। आश्रम का पता लगाने के बाद भैरवनाथ ने वैष्णवी पर गुप्त रूप से निरीक्षण करना शुरू कर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि यद्यपि वे एक साध्वी हैं, वे हमेशा अपने साथ धनुष और बाण रखती हैं और हमेशा लंगूरों, बानरों और क्रूर दिखने वाले शेर से घिरी रहती हैं। भैरवनाथ वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गए और अपनी सारी समझदारी खोकर उन्होंने वैष्णवी को उनसे विवाह करने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। इस बीच वैष्णवी के परम भक्त माता श्री धन ने एक भंडारा आयोजित किया, जिसमें पूरे गांव और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ साथ भैरव सहित उनके सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे डराने की पूरी कोशिश की। ऐसा करने में विफल होने पर वैष्णवी ने अपनी तपस्या को निर्वाध जारी रखने के लिए पहाड़ों में भागने का फैसला किया। हालांकि भैरवनाथ ने उसका पीछा करके उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाया। वर्तमान समय में बाण गंगा, चरण पादुका
और अर्धकुंवारी में रुकने के बाद देवी अंततः पवित्र गुफा मंदिर पहुंची। जब देवी द्वारा टकराव से बचने की कोशिश के बावजूद भैरवनाथ ने उनका पीछा करना जारी रखा तो देवी उन्हें मारने के लिए बाध्य हुई। भैरवनाथ को अपने अंतिम भाग्य का सामना करना पड़ा जब गुफा के मुहाने के बाहर देवी ने उनका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपने मिशन निरर्थकता का एहसास हुआ और उसने देवता से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान माता ने भैरव पर दया की और उसे वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने होंगे और उसके बाद ही किसी भक्त की यात्रा पूरी होगी। वैष्णवी ने अपना मानव रूप त्यागने का निर्णय लिया और एक चट्टान का चेहरा इस प्रकार 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में 3 सिर या पिंडियों वाली वैष्णवी एक भक्त का अंतिम कर्तव्य है। ये पिंडियां पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती हैं, जिसे श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसे हर कोई पूजता है। बोलो जय माता दी, जय वैष्णो माता।